बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे व्लॉग फैमिली में आपको सलाम कहती हूँ। व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो है डॉक्टर आमिर लियाकत के बारे में। डॉक्टर आमिर लियाकत जो है कल रात को इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। आज उनकी बारी थी, कल किसी और की बारी होगी। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि इनकी मौत की वजह क्या बनी और थोड़ी सी हम जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे डॉक्टर आमिर लियाकत की ज़िंदगी पर कि उनकी ज़िंदगी क्या थी, कैसे और कहाँ उन्होंने गुजारी। तो मैं आपको बताती चलूं कि सोशल मीडिया पर इस वक्त तेज़ी से बहुत सारे जो रूमर्स हैं वो फैल रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं कि आमिर लियाकत की मौत की वजह आखिर क्या बनी। कुछ लोग इसको कत्ल कह रहे हैं, कुछ लोग इसे खुदकुशी कह रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि इनको जहर दिया गया है, कुछ लोग कहते हैं कि इनका दम घुटने की वजह से डेथ हो गई, कोई लोगों का ख्याल है कि हार्ट अटैक इनकी डेथ का सबब बना, कुछ लोग डिप्रेशन को ज़िम्मेदार कह रहे हैं और कुछ लोग ओवरडोज को, यानी कि उन्होंने कोई नशा किया था जो ओवरडोज हो गया और उसकी वजह से इनकी मौत वाक़या हो गई। मैं आपको बताती चलूँ व्यूअर्स, इनमें से कोई बात भी अभी फाइनल नहीं है। बगैर मेडिकल रिपोर्ट के हम कुछ भी नहीं कह सकते और डॉक्टर्स जो हैं वो इनका पोस्टमार्टम जो है वो जब करेंगे और फिर वो बताएंगे तो हम फाइनली इसका बारे में कुछ कह सकते हैं कि इनकी मौत की वजह आखिर क्या बनी। विकीपीडिया पर यह गर्दिश आम है ख़बर कि उनकी जो डेथ है वो दम घुटने के सबब से हुई, लेकिन फाइनली हम इसको कुछ नहीं कह सकते कि किस वजह से उनकी मौत जो है हुई। फिलहाल ये तमाम बातें रूमर ही हैं, हम इनमें से किसी एक पर भी बात नहीं कर सकते कि इनकी मौत इस वजह से हुई। कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता रात डॉक्टर आमिर लियाकत कोई तबीयत काफ़ी नासाज थी, उनके सीने में दर्द था। उनके नौकरों ने, उनके वर्कर्स ने उन्हें कहा कि हम आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आराम करना चाहता हूँ। लाइट बहुत जा रही थी, आ रही थी, तो उन्होंने कहा मेरा जनरेटर मेरे कमरे में रख दो ताकि मैं इसको खुद ही जब लाइट जाए तो ऑन और ऑफ़ कर लूँ, तो इसको मेरे कमरे में रख दो। तो नौकरों ने जो है जनरेटर कमरे में रख दिया। उसके बाद डॉक्टर आमिर लियाकत सो गए और जब सुबह के टाइम वर्कर्स ने नाश्ते के लिए उनके दरवाजे को खटकाया, उसको नॉक किया, तो अंदर से आवाज़ ना आने पर वर्कर्स ने उनका दरवाज़ा तोड़ा और देखा तो अंदर डॉक्टर आमिर लियाकत बेसुध पड़े हुए थे। उन्होंने फौरी तौर पर एम्बुलेंस को कॉल की। छिपा की एम्बुलेंस में डॉक्टर आमिर लियाकत को फौरी तौर पर हॉस्पिटल लेकर गए। ये हॉस्पिटल आगा खान हॉस्पिटल था, जहां पर पहुंचते ही डॉक्टर ने तस्दीक की कि ये जाँ बहक हो चुके हैं, ये अब जिंदा नहीं है और दुनिया फानी से कूच कर चुके हैं। व्यूअर्स, मैं आपको बताती चलूं कि बहुत कम लोगों को पता है कि डॉक्टर आमिर लियाकत ने एंकर के तौर पर अपना कैरियर नहीं शुरू किया था। डॉक्टर आमिर लियाकत ने अपना कैरियर एज अ न्यूज़ कास्टर शुरू किया था जियो न्यूज़ पर। जियो ही ने इसको बहुत बुलंदियों तक जो है ये लेकर गए और बाद में ये एक बहुत फेमस एंकर के तौर पर जो है सामने आए। इनके प्रोग्राम आमिर ऑनलाइन और रमज़ान ट्रांसमिशन की रेटिंग इतनी ज़्यादा थी कि उसको कोई भी टच ना कर सका। व्यूअर्स, मैं आपको बताती चलूं कि डॉक्टर आमिर लियाकत जो हैं पाकिस्तान के मीडिया के महंगे तरीन और मकबूल तरीन एंकर जो थे वो साबित हुए। डॉक्टर आमिर लियाकत की निजी ज़िंदगी पर हम बात करें तो डॉक्टर आमिर लियाकत कराची में पैदा हुए और यहाँ कराची में ही वफ़ात पा गए। डॉक्टर आमिर लियाकत ने 3 शादियाँ की। इनकी पहली बीवी का नाम था सैयदा बुशरा, दूसरी सैयदा तूबा और तीसरा दानिया आमिर। डॉक्टर आमिर ने 3 शादियाँ की, लेकिन तीनों शादियाँ नाकाम रहीं। वो कोई शादी भी उनकी कामयाब ना हो सकी। डॉक्टर आमिर लियाकत की औलाद में से उनके 2 बच्चे हैं, दुआ आमिर और अहमद आमिर। व्यूअर्स, मैं आपको बताती चलूं कि डॉक्टर आमिर लियाकत की जो डिग्री थी पीएचडी की, वो भी मुतनाज़ा ही रही हमेशा। डॉक्टर आमिर लियाकत ने मीडिया के बाद जो है सियासत में कदम रखा और अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया। डॉक्टर आमिर लियाकत ने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ MQN से किया और मजहबी अमूर के वज़ीर भी रहे। इसके बाद डॉक्टर आमिर लियाकत ने MQN को छोड़ा और PTI में शामिल हो गए। इस वक्त वो PTI के MNA
थे। मैं आपको बताती चलूं कि डॉक्टर आमिर लियाकत अपने आखिरी दिनों में अल्ताफ़ हुसैन की फेवर में काफ़ी थे। उनके जो बहुत सारे बयानात ऐसे हैं जो कि डॉक्टर आमिर लियाकत के बारे में थे। मैं आपको बताती चलूं कि डॉक्टर आमिर लियाकत ने मरने से कुछ दिन पहले ट्वीट पर कहा जाता है कि उन्होंने ट्वीट पर एक ट्वीट छोड़ा था जो कि उनके बच्चों से रिलेटेड था। उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि अपने बच्चों को कि अभी ना मिल सके तो कभी ना मिल सकोगे। कहते हैं कि मुंह से की हुई बात जो है वो पूरी होती है। तो कहा जाता है कि उन्होंने मरने से कुछ दिन पहले जो है ट्वीट पर ये एक ट्वीट छोड़ा था। डॉक्टर आमिर लियाकत ने जितनी जल्दी अरूज देखा इतनी ही जल्दी ज़वाल देखा। उन्होंने एक भरपूर मगर मुतनाज़ा ज़िंदगी जो है वो गुजारी। डॉक्टर आमिर लियाकत के बारे में और उनकी मौत के बारे में बहुत सारे रूमर मैं आपको बता रही हूँ कि फैले हुए हैं। विकीपीडिया के मुताबिक मैंने जैसा कि आपको बताया कि कहा जा रहा है कि उनकी मौत जो है दम घुटने से हुई, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो मौत है वो कत्ल है या ख़ुदकुशी है। मुख्तलिफ लोगों का इसके बारे में मुख्तलिफ इजहार ख्याल है। मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे कि डॉक्टर आमिर लियाकत की ज़िंदगी मुतनाज़ा थी, फ़िलहाल उनकी मौत भी जो है वो मुतनाज़ा है। जाते जाते मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनको माफ़ करे, अगले जहान में उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। हर बंदे ने मौत का जायका चखना है और यहाँ से जाना है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।